हेलो एवरीवन, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस एपिसोड की शुरुआत में सूचंग का ब्रेसलेट अपग्रेड हो गया होता है। उसमें एक नया फीचर आया होता है जिसमें सूचंग किसी और को भी किसी और पर्सन में ट्रांसफर कर सकती है। इसने लिनयांग को चंगशंग तंग में बदल दिया होता है और ये सारी कहानी क्रिएट करने के लिए इन्होंने लिनयांग के स्क्रिप्ट राइटर दोस्त की मदद ली होती है। सूचंग ली इन दोनों पर गुस्सा होती है और इन दोनों से कहने लगती है कि तुम दोनों आइंदा से फिर से ऐसा कभी नहीं करोगे जिसमें कि तुम्हें किसी को मारना पड़े। सूचंग कहती है कि हम वादा करते हैं कि हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। इस फीचर की लिमिटेशन ये होती है कि ये सिर्फ 5 मीटर के डिस्टेंस पर ही काम करता है। लिनयांग कहती है कि अगर सूचंग मुझसे ज्यादा दूर चली गई तो मैं फिर से नॉर्मल हो जाऊंगी। अब दिखाया जाता है कि असल में क्या हुआ था। लिनयांग जब यहाँ पर आ रही थी, जैसे ही सूचंग के करीब आने लगती है तो लिनयांग खुद ब खुद चंगशंग तंग में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब आगे तांगची गुयो से कह रहा होता है कि क्या ये वाकई में ही चंगशंग तंग का ब्लड है, क्योंकि इसका कलर असली ब्लड से बहुत ही अलग है। गुयो भी जब ये देखता है तो ये बहुत हैरान हो जाता है। गुयो कहता है कि 6 महीने के अंदर ही अंदर 3 लोगों की मौत हो जाना ये काफी अजीब बात है। तांगची कहता है मुझे फौरन लैब जाना चाहिए। तांगची जब लैब आता है और ये इसे चेक करता है तो ये गुयो से कहता है कि ये असली ब्लड नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल ब्लड है जो कि फिल्म्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो गुयो कहता है कि इसका मतलब ये है कि चंगशंग तंग मरा नहीं है, ये सब एक नाटक है। अब तांगची फांगचन को कॉल करता है लेकिन इसका नंबर बन जा रहा होता है। अब गुयो शिनयांग टेक्नोलॉजी से कांटेक्ट करता है तो इन्हें पता चलता है कि फांगचन अब्रॉड गई है और वो 2 हफ्ते तक वापस नहीं आने वाली है। कॉल को होने के बाद गुयो कहता है कि फांगचन चंगतंग की गर्लफ्रेंड है और ये बात अजीब है कि उसकी मौत के बाद उसने कोई भी रिएक्ट नहीं किया। ऐसा लगता है कि उसे कुछ मालूम ही नहीं और इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चंगशंग तंग और सूचंग एक ही पर्सन है। तांगची कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस बात पर यकीन करूं। तांगची और गुयो सिस्टम में चंगशंग तंग की इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते हैं तो इन्हें पता चलता है कि इन्हें कहा जाता है कि इस नाम के सिस्टम में कोई भी जानकारी नहीं है। ये सुनकर तांगची बहुत शॉक्ड हो जाता है। अगली सुबह तांगची सूचंग से कॉल करके कहता है कि आज चंगशंग तंग का फ्यूनरल है ना, तो मुझे एड्रेस सेंड करो। ये सुनकर सूचंग बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि इसने तो चंगशंग तंग की फ्यूनरल की कोई भी तैयारी नहीं की थी, इसलिए ये तांगची से कहती है कि उसको दफना दिया गया है। तांगची कहता है कि इतनी जल्दी। सूचंग कहती है कि चंगशंग तंग ने कहा था कि उसे मरने के बाद बहुत जल्दी दफना दिया जाए। तो ये सुनकर तांगची कहता है कि चंगशंग तंग ऑर्फनेज में बड़ा हुआ है ना, तो मैं उस ऑर्फनेज जाना चाहता हूँ। तो सूचंग कहती है कि नहीं, वो ऑर्फनेज में बड़ा नहीं हुआ बल्कि उसे तो उसकी ग्रैंडमा ने पाला है। तांगची कहता है कि क्या उसकी सारी फैमिली की तरह क्या उसकी ग्रैंडमा की भी डेथ हो चुकी है। ये कहते हुए तांगची गुस्सा हो गया होता है, इसलिए सूचंग कहती है कि नहीं, उसकी ग्रैंडमा जिंदा है। तो तांगची कहता है कि ठीक है, फिर तुम मुझे उनका एड्रेस सेंड करो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सूचंग को खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मैंने ये सब क्यों कहा। अब तांगची चंगशंग तंग की ग्रैंडमा से मिलने के लिए आ जाता है। ये ग्रैंडमा तांगची को देखते ही कहने लगती है कि तुम तांगची हो ना, मुझे सूचंग ने तुम्हारे आने के बारे में बताया था। अंदर आने के बाद तांगची ग्रैंडमा से कहने लगता है कि चंगशंग तंग की मौत का ताल्लुक मुझसे है। अगर मैं उसको बाहर आने के लिए नहीं कहता तो उसकी हालत ज्यादा खराब नहीं होती। ये ग्रैंडमा सूचंग की होती है तो सूचंग कहने लगती है कि इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, ये सब तो किस्मत का खेल है। लेकिन तांगची कहता है कि मैं अपने गिल्ट को खत्म करने के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहता हूँ, मैं ही आपकी टेक केयर करूंगा। ये सुनकर सूचंग परेशान हो जाती है। तांगची कहता है कि मैं आपको हफ्ते में 1 बार मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो सूचंग कहने लगती है कि तुम काफी बिजी रहते हो, इसलिए तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। गुयो भी यहाँ पर पहुँच गया होता है। ये तांगची को मैसेज कर देता है। गुयो यहाँ की एक लेडी से पूछने लगता है कि आप यहाँ पर कब से रहते हैं। वो लेडी कहती है कि मैं यहाँ पर 20 साल से रह रही हूँ। गुयो कहता है कि मेरे गर्लफ्रेंड के साथ झगड़ा हो गया और वो अपनी ग्रैंडमा के पास रहने आई है और मैं कंफर्म नहीं जानता कि क्या ये सच में उसकी ग्रैंडमा का घर है। गुयो जब अपार्टमेंट नंबर बताता है तो ये लेडी कहने लगती है कि यहाँ पर तो सू फैमिली रहती है। गुयो कहता है कि शायद मैं गलत एड्रेस पर आ गया। तो ये लेडी कहती है कि यहाँ पर किसी का भी सरनेम चियो नहीं है। गुयो तांगची को मैसेज करके बताता है कि इस वक्त तुम सूचंग के ग्रैंडमा के घर पर हो। अब तांगची ग्रैंडमा के पास जाकर बैठता है। ये ग्रैंडमा की आंखों की तरफ देखने लगता है तो अचानक से तांगची की आंखों को कुछ होने लगता है। सूचंग पूछती है कि तुम्हें क्या हो गया है। तो तांगची कहता है कि अचानक से मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। ये सुनकर ग्रैंडमा बहुत परेशान हो जाती है और वो तांगची से कहने लगती है कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चल। अब ग्रैंडमा तांगची को नीचे लेकर जा रही होती है तो तांगची का पैर फिसल कर ये नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन ग्रैंडमा बड़ी आसानी से इसे पकड़ लेती है और ऊपर खींच लेती है। और यहाँ पर कुछ सामान अचानक से नीचे गिर रहा होता है तो ये ग्रैंडमा बड़ी आसानी से उसे पकड़कर ऊपर रख देती है। ग्रैंडमा यानी कि सूचंग तांगची को डॉक्टर के पास लेकर आ जाती है। डॉक्टर तांगची से कहने लगता है कि ये सब कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू की वजह से हो रहा है, वैसे ही जैसे तुम्हें अचानक से कलर्स दिखना बंद हो गए थे। तांगची डॉक्टर से कहता है कि मेरे एक दोस्त की मेरी आंखों के सामने डेथ हो गई है, उसी वजह से मैं शॉक्ड में हूँ। ये सब सुनकर सूचंग को बहुत बुरा लग रहा होता है।
अब सुचंग तांगची को उसके घर के अंदर लेकर आती है। घर पे आते ही सुचंग तांगची के स्लीपर्स उसे देती है। तांगची कहता है मेरे स्लीपर्स ब्लैक है, तो सुचंग ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे इसके स्लीपर्स इसे नहीं मिल रहे। थोड़ी देर बाद कहती है कि मुझे तुम्हारे स्लीपर्स मिल गए। इतने में ही यहाँ पर गुयो आ जाता है, तो तांगची कहता है कि गुयो आपको वापस छोड़ देगा। असल में तो तांगची को सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, ये सिर्फ अंधा होने की एक्टिंग कर रहा होता है। अब तांगची ये सोच रहा होता है कि एक बूढ़ी औरत में इतनी ताकत कैसे आ सकती है, और ग्रैंडमा पहली बार मेरे घर पर आई थी तो उन्हें कैसे पता कि अपने घर का दरवाजा खोलने के लिए मैं मिडल फिंगर का इस्तेमाल करता हूँ। फिर वो ये भी जानती थी कि मेरे स्लीपर्स कौन से हैं। अब तांगची सुचंग को कॉल कर रहा होता है, लेकिन सुचंग इसकी कॉल काट देती है। सोचती है कि तांगची को दिखाई नहीं दे रहा, शायद हो सकता है कोई जरूरी काम हो, इसलिए ये गुयो से कहती है कि तांगची घर पर अकेला है, एक बार तुम उसे कॉल करके चेक कर लो। अब गुयो तांगची को कॉल करके कहता है कि ग्रैंडमा को तुम्हारी फिक्र हो रही थी, इसलिए मैंने यही पूछने के लिए कॉल किया था कि क्या सब कुछ ठीक है। तांगची कहता है कि हाँ, और तांगची बार बार सुचंग को कॉल किए जा रहा होता है और ग्रैंडमा कॉल काट रही होती है। असल में लिनियांग सुचंग की ग्रैंडमा को अपने साथ घुमाने के लिए ले गई होती है। लिनियांग सुचंग के ग्रैंडमा को अपने घर लेकर आई होती है। इतने में ही गुयो सुचंग के साथ यहाँ पर आ जाता है। गुयो लिनियांग से कहता है कि कैसा इत्तेफाक है, हमारी यहाँ पर मुलाकात हो गई है। ग्रैंडमा कहने लगती है कि मैं लिनियांग की ग्रैंडमा हूँ, यकीनन तुम लिनियांग के दोस्त होगे, क्या तुम भी यहाँ पर रहते हो। गुयो कहता है कि नहीं, मैं अपने दोस्त के ग्रैंडमा को यहाँ पर छोड़ने आया हूँ। ग्रैंडमा बताने वाली होती है कि इस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ। लिनियांग सारे स्टफ टॉयज गुयो को पकड़ा देती है। ग्रैंडमा से कहती है कि यकीनन आपको भूख लगी होगी, मैं आपको किसी अच्छे रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए ले जाती हूँ। ये कहकर ये ग्रैंडमा को यहाँ से लेकर चली जाती है। गुयो के भी यहाँ से जाने के बाद सुचंग नॉर्मल हो जाती है और ये तांगची को कॉल करती है। सुचंग तांगची से पूछती है कि तुम मुझे कॉल कर रहे थे, क्या कोई जरूरी काम है। तो तांगची कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर सुचंग हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या तुमने डॉक्टर को दिखाया है। तो तांगची कहता है कि हाँ, डॉक्टर ने कहा है कि ये साइकोलॉजिकल बीमारी है। सुचंग कहती है मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तांगची कहता है तुम ऐसा क्यों कर रही हो। सुचंग कहती है कि हम दोनों कोलिग्स हैं। तांगची थैंक्स कहकर कॉल कट कर देता है। आगे गुयो लिनियांग और ग्रैंडमा के साथ डिनर करने के लिए आ जाता है। जब ये लिनियांग को घर छोड़ने के लिए आता है तो ये लिनियांग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, लेकिन शादी के लिए नहीं। तो लिनियांग कहती है कि मुझे तो लगा कि तुम शादी करना चाहते हो। तो गुयो कहता है कि हाँ, मैं करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन तुम पर शादी का प्रेशर डाले बगैर। लिनियांग कहती है कि मेरा बॉयफ्रेंड बनना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि मैं शादी और प्यार पर यकीन नहीं करती और मुझे अपना करियर ज्यादा पसंद है। गुयो कहता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो। तो लिनियांग कहती है कि हाँ। ये जल्दी से लिनियांग को हक करता है और कहता है कि बस मेरे लिए यही काफी है। ये सुनकर लिनियांग मुस्कुराने लगती है। अगले दिन सुबह सुबह सुचंग के सभी कोलिग्स हैरान हो रहे होते हैं कि तांगची ने इस बार बहुत लंबी छुट्टी ली है। सुनने में आया कि उसकी आंखों के साथ कोई प्रॉब्लम है। ये सुनकर सुचंग को गिल्ट महसूस हो रहा होता है और ये खुद से कहने लगती है कि अगर मुझे मालूम होता कि तांगची की हालत इतनी खराब हो जाएगी, मैं कभी भी चंगशंगतंग को उसकी आंखों के सामने मरने ना देती। इतने में सुचंग को तांगची की कॉल आती है। तांगची इसको बताता है कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था। सुचंग पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा। तांगची इसको बताता है कि चंगशंगतंग की डेथ हुई थी तो तुम भी वहाँ पर थी। डॉक्टर ने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करूँ। ये सुनकर सुचंग हैरान हो रही होती है। तांगची उसे कहता है कि अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो तुम मना भी कर सकती हो। सुचंग कहती है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तांगची कहता है कि चंगशंगतंग के घर पर मुझे दिखाई देना बंद हो गया, तो डॉक्टर ने कहा है कि मुझे ग्रैंडमा के साथ भी कुछ वक्त गुजारना चाहिए और हो सकता है कि उससे मेरी आंखें भी ठीक हो जाए। ये सुनकर सुचंग कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ग्रैंडमा से बात कर लूंगी। सुचंग के यहाँ पर आने से पहले तांगची किताब पढ़ रहा होता है। सुचंग के यहाँ पर आते ही तांगची चश्मा लगा लेता है। अब सुचंग लिनियांग को ग्रैंडमा बनाकर यहाँ पर ले आई होती है। तांगची इनसे कह रहा होता है कि डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि मुझे फिर से वही सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहिए। हो सकता है कि ऐसा करने की वजह से मेरी कंडीशन बेहतर हो जाए। ये सुनने के बाद अब ये तीनों उस दिन वाले सीन को रिक्रिएट कर रहे होते हैं। लिनियांग जो कि ग्रैंडमा बनी होती है, वो चंगशंगतंग बनने की एक्टिंग कर रही होती है। अब लिनियांग यहाँ पर वैसे ही एक्टिंग कर रही होती है जैसे चंगशंगतंग उस दिन गिर गया था। इन दोनों को देखते हुए तांगची खुद से कह रहा होता है कि अगर चंगशंगतंग और ग्रैंडमा इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो मैं उन्हें यहाँ पर कैसे देख पा रहा हूँ। तांगची कहने लगता है कि कुछ सही नहीं है, उस दिन चंगशंगतंग मेरे पीछे से आया था। अब सुचंग लिनियांग को पीछे भेज देती है, लेकिन जैसे ये 5 मीटर की रेंज से बाहर हो जाती है तो ये नॉर्मल हो जाती है। सुचंग जल्दी से इसको आगे आने का इशारा करती है, लेकिन तांगची इसको ट्रांसफॉर्म होते हुए देख लेता है। ये देखकर तांगची बहुत ही शॉक्ड हो जाता है। इसके साथ ही तांगची की तबीयत खराब होने लगती है। ये रोते हुए कहने लगता है कि चंगशंगतंग तुम्हारी मौत मेरी वजह से हुई है, और ऐसे ही रोते हुए चंगशंगतंग से माफी मांगे जा रहा होता है। ये सुचंग से कहता है कि क्या तुम मुझे पानी ला कर दे सकती हो। सुचंग जैसे किचन में पानी लाने के लिए जाती है तो तांगची देखता है कि वो ग्रैंडमा अब लिनियांग में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये देखकर ये और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जैसे ही सुचंग इसके लिए पानी लेकर आती है, लिनियांग ग्रैंडमा में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये देखकर तांगची को सुमियाओ
फांगचन और चंगशंग तंग का इन तीनों के साथ का इंटरेक्शन इसे याद आने लगता है। सूचंग पानी का ग्लास पकड़ा रही होती है लेकिन तांगची गुस्से में पानी का ग्लास फेंक देता है। ये सूचंग से पूछता है कि तुम कौन हो। ये सुनकर सूचंग डर गई होती है। सूचंग कहती है कि मैं सूचंग ही हूँ। तांगची बहुत गुस्से में सूचंग से कहता है कि तुम मेरे घर से अभी और इसी वक्त चली जाओ। ये देखकर सूचंग बहुत डर जाती है और इसे कहती है कि हम अभी यहाँ से जा रहे हैं। सूचंग के जाने के बाद तांगची बहुत इमोशनल हो जाता है। अब लिनयांग गुयो को कॉल करके उसे बताती है कि तांगची की दिमागी हालत ठीक नहीं है। सूचंग को उसकी बहुत फिक्र हो रही है क्योंकि तांगची ने सूचंग को घर से निकाल दिया है। तुम जाकर तांगची को एक बार देख लो। गुयो कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। सूचंग लिनयांग से कहती है कि मैं तांगची से ये कहूँ कि चंगशंग तंग फेक था और उसकी डेथ भी एक नाटक थी, तो क्या पता तांगची ठीक हो जाए। लिनयांग कहती है कि तांगची बहुत स्मार्ट है, अगर तुम उसे ये बताओगी तो उसे ये भी मालूम हो जाएगा कि सुमिया और फांगचन भी फेक थे, और अगर ऐसा हुआ तो तुम क्या करोगी। सूचंग कहती है कि मैं तांगची की आंखों को ठीक करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। लिनयांग कहती है कि ये सुनने के बाद तांगची की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये सुनने के बाद सूचंग को तांगची के लिए बहुत बुरा महसूस हो रहा होता है। गुयो के यहाँ पर आते ही तांगची उसे कहने लगता है कि सुमिया, फांगचन और चंगशिंग तंग सारे फेक थे। गुयो कहता है कि ये नामुमकिन है। तांगची को पता चल चुका होता है कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बना चुकी है, टेक्नोलॉजी बना ली गई है जिससे आप अपनी शक्ल चेंज कर सकते हैं। गुयो कहता है शायद सूचंग ने ये फिल्टर किसी लैब से खरीद लिया हो। तांगची कहता है कि सूचंग ने मुझे बार बार बेवकूफ बनाया और मैंने हर बार उस पर यकीन किया है। गुयो कहता है कि तुम सही कह रहे हो कि तुम्हें बेवकूफ बनाया गया है, लेकिन तुम इस चीज को ऐसे भी देख सकते हो कि इन तीनों में से किसी की भी डेथ नहीं हुई। क्या ये अच्छी बात नहीं है। गुयो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को पिक करने के लिए जा रहा हूँ, तब तक तुम सूचंग के साथ ये सारे मामला डिस्कस कर लो। ये कहकर गुयो चला जाता है। गुयो लिनयांग को कार में बैठने के लिए कहता है। लिनयांग से कहती है कि तुम मुझे यहाँ से लेकर क्यों जा रहे हो। गुयो कहता है कि तुम इस प्रॉब्लम को सूचंग और तांगची को ही सॉल्व करने दो। तांगची अभी भी अंधा बनने का एक्टिंग कर रहा होता है और ये ऐसे ही सूचंग से मिलने के लिए बाहर आ जाता है। यहाँ पर दो लड़के तांगची का पीछा कर रहे होते हैं। सूचंग भी ऐसे तांगची के साथ चल रही होती है। ये लड़का अपनी साइकिल तांगची के सामने छोड़कर चला जाता है। अब सूचंग जल्दी से इस साइकिल को साइड पर कर देती है। अब ये लड़का यहाँ पर तांगची की वीडियो भी बना रहा होता है। ये लड़का तेजी से स्केटबोर्ड करते हुए तांगची के सामने आ रहा होता है, लेकिन सूचंग इसे देख लेती है और ये इसे धक्का दे देती है और इसकी टक्कर अपने साथी के साथ ही हो जाती है। ये देखकर तांगची को याद आता है कि कैसे पिछले इवेंट में सूचंग ने तांगची की मदद की थी, लेकिन ये दोनों लड़के अभी भी हार नहीं मान रहे होते। ये दोनों तांगची को स्कूटर से हिट करने वाले होते हैं, लेकिन सूचंग पहले ही तांगची को लेकर साइड में हो जाती है। तांगची को याद आता है कि जब ये कलर ब्लाइंड हो गया था तब सूचंग ने ही इसकी जान बचाई थी। सूचंग तांगची से पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तांगची कहता है मैं बाहर वॉक के लिए जा रहा हूँ। सूचंग तांगची के साथ पार्क में आ जाती है। सूचंग नोटिस करती है कि ये दोनों लड़के अभी भी इनका पीछा कर रहे हैं। ये तांगची से पूछती है कि क्या तुम्हारा कोई दुश्मन है। तांगची कहता है कि मुझसे बहुत सारे लोग जेलस है, लेकिन मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है। सूचंग सोच रही होती है कि फिर ये दोनों कौन है। सूचंग इन दोनों आदमी से पीछा छुड़वाने के लिए तांगची को साइड में लेकर आती है। अब तांगची ये देखकर हैरान होता है कि सूचंग और तांगची ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। ये दोनों आदमी इनके सामने खड़े होते हैं, लेकिन ये दोनों यही सोच रहे होते हैं कि वो दोनों कहाँ चले गए। सूचंग तांगची से कहती है कि तुम मेरे लिए यहीं पर वेट करना। अब तांगची देखता है कि सूचंग अपने ब्रेसलेट को एक्टिवेट करके सुमिया में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये देखकर तो तांगची तो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया होता है। अब सूचंग के थोड़ी दूर जाते ही ये देखता है कि ये नॉर्मल हो गया है और इसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। और इसी मोमेंट पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।